कात्यायन, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण और लोहिया यानी राम मनोहर लोहिया समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा, जिनके थॉट्स को आज भी दुनिया भर के कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। लेकिन उन्हीं के नाम से बने जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जेपी के थॉट्स हटा दिए गए। पीजी कोर्स में हुए इस बदलाव के बाद तो सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने इसकी आलोचना की, फिर सरकार के मंत्री सामने आए और सफाई दी। अब सवाल उठता है कि जेपी लोहिया के विचारों से किसे डर लगता है? आखिर उनके थॉट्स को हटाने की इजाजत किसने दी? जेपी लोहिया के थॉट से किसे है डर? सिलेबस से क्यों हटा समाजवादी विचार? आरजेडी की आपत्ति पर सरकार ने दी सफाई। ये दोनों जेपी के शिष्य हैं। दोनों ने जेपी की शिक्षा दीक्षा के सहारे 31 साल तक सत्ता के शिखर को चूमा है, आज भी विराजमान है। लेकिन आज जेपी के थॉट्स शायद किसी को चुभने लगे हैं। सवाल इसीलिए क्योंकि छपरा में जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जेपी के थॉट्स को निकाल बाहर किया गया, जिसके बाद सियासी पारा 7वें आसमान पर है। जिस यूनिवर्सिटी से जिस लोकनायक जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया की बात कहते हैं, आज उन्हीं विचारधारा को कहीं न कहीं कुचलने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी सत्ता के कारण इतना संघी हो गए। उनके बारे में छात्रों को जानकारी हो, इसके लिए सिलेबस में शामिल था पहले से, लेकिन अभी उसको हटा दिया गया है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। क्यों हटाया गया? वाइस चांसलर उसकी जांच करावे। सबसे पहले लालू यादव ने आवाज बुलंद की। गुरु की अनदेखी बर्दाश्त नहीं हुई तो सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने जयप्रकाश नारायण के नाम पर अपनी कर्म भूमि छपरा में 30 साल पहले जेपी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब उसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से संघी बिहार सरकार तथा संघी मानसिकता के पदाधिकारी महान समाजवादी नेता जेपी लोहिया के विचार हटा रहे हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है। सरकार तुरंत संज्ञान ले। मामला सियासी रंग में तब्दील हुआ तो तुरंत ही सरकार ने सफाई दी। हमने निर्देश दिया है विभाग को और उच्च शिक्षा निदेशालय को और अधिकारियों को कि अन्य विश्वविद्यालयों से भी संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि जो उस समय के चांसलर के पत्र थे या उनका जो कम्युनिकेशन था वह दूसरे विश्वविद्यालय में भी गया हो, किसी दूसरे विषय का भी कोई इस तरह के पाठ्यक्रम में परिवर्तन का मामला हो। सरकार ने सफाई दी है कि जो हुआ है उसे संभाला जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कि जेपी लोहिया के थॉट से परेशानी किसे है? किसने ये फैसला लिया, जिसका जवाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास भी नहीं। जो सिलेबस है वो पहले से अडॉप्टेड है और इस पर जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इससे शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया गया है और उस पर कार्रवाई जारी है। जो नया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सिलेबस आया, उसमें इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का जो पेपर है, अब वो हो गया है 8वां पेपर। उस पेपर से जयप्रकाश जी को, लोहिया जी को, विनोबा भावे को, इन लोगों को वहाँ से हटा दिया। तो लोहिया जी को और विनोबा भावे को बाद में भी स्थान नहीं मिला। जयप्रकाश जी को जो 14वां पेपर है पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट का, उसमें कोर्स कंटेंट में 5वें जगह पर 5वें पॉइंट पर जयप्रकाश जी के टोटल रेवोल्यूशन को आंदोलन के रूप में पढ़ना है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण के विचारों के साथ राम मनोहर लोहिया, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, एमएन राय जैसे महापुरुषों के विचार भी अब सिलेबस में छात्र नहीं पढ़ पाएंगे। सवाल उठता है कि जेपी लोहिया से आखिर किसे दिक्कत है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।